तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। इस गीत से जिस अभिनेत्री की याद आती है उसका नाम है दीप्ति नवल। सांवला सलोना चेहरा और कचरारी बड़ी बड़ी आंखें। आज हम बात करेंगे दोस्तों दीप्ति नवल के फिल्मी सफर की। दीप्ति नवल का जन्म 3 फरवरी 1952 को हुआ था। एक ऐसी भारतीय अभिनेत्री है जो ज्यादातर हिंदी सिनेमा में सक्रिय है, साथ ही एक निर्देशक और लेखिका भी है। उनका प्रमुख योगदान कला सिनेमा के क्षेत्र में रहा है। उन्होंने अपने संवेदनशील और जीवन के करीब किरदारों के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की, जिन्होंने भारत में महिलाओं की बदलती भूमिकाओं पर जोर दिया। उन्होंने पेंटिंग भी की है और तस्वीरें भी बनाई है। संकलन सुरेश सरवैया ने किया। अनुभवी अभिनेत्री दीप्ति नवल अपने संस्मरण कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड के साथ लेखिका बनी, जिसे जनवरी 2022 में अनुभवी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने लॉन्च किया। दीप्ति नवल का जन्म 3 फरवरी 1952 को अमृतसर पंजाब में हुआ था, लेकिन जब उनके पिता को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में शिक्षण की नौकरी मिल गई तो वह न्यूयॉर्क शहर चली गई। उन्होंने हंटर कॉलेज में ललित कला का अध्ययन किया। नवल ने 1978 में श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून से डेब्यू किया था। 2 साल बाद उन्होंने एक बार फिर फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। स्मिता पाटिल और शबाना आजमी के साथ वह कमला जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाते हुए नजर आईं। 1980 के दशक के पैरेलल सिनेमा की वे अभिनेत्री बन गई। अनकही और चश्मे बदूर से शुरुआत करते हुए उन्हें अक्सर फारूक शेख के साथ कास्ट किया जाता था और वे साथ साथ किसी से न कहना, कथा और रंग बिरंगी जैसी फिल्मों के साथ 1980 के दशक की शुरुआत में एक प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़ी बन गए। 3 दशक बाद वे दोनों टेल मी ओ खुदा में फिर से मिले, जो कि 2011 में रिलीज हुई। उनके साथ में आखिरी फिल्म थी लिसन अमाया, जो शेख की मृत्यु के वर्ष 2013 में रिलीज हुई थी। जबकि 1980 के दशक में वह बहुत प्रतिभाशाली थी, 1990 के दशक में उनका करियर धीमा हो गया और उन्होंने अन्य कला रूपों की खोज की। वह 2000 के दशक में बवंडर या फिराक जैसे सामाजिक नाटकों के साथ वापस आई और लीला, मेमोरीज इन मार्च और लिसन अमाया में अपनी भूमिकाओं के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। उन्हें लॉस एंजलिस के भारतीय फिल्म महोत्सव के 2007 के श्रद्धांजलि सम्मान के रूप में भी मान्यता दी गई थी। ज्यादातर हिंदी सिनेमा में मौजूद नवल ने अन्य भारतीय भाषाओं में भी अभिनय किया, जैसे कि मढ़ी दा दीवा और माने, जिसने 1990 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में क्रमशः पंजाबी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और कन्नड़ में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। उन्हें निर्देशक संजय नाग के तहत एक बंगाली फिल्म में अपनी शुरुआत करनी थी, लेकिन फिल्म मेमोरीज इन मार्च को अंततः अंग्रेजी में शूट किया गया। दीप्ति नवल कुछ टेलीफिल्मों और धारावाहिकों जैसे सौदा, तनाव या मुकम्मल के साथ टीवी पर सक्रिय रहीं। वह 2011 में कलर्स पर डेली सोप ओपेरा मुक्ति के बंधन के साथ वापस आई। उन्होंने 2015 में काव्यात्मक स्टेज शो एक मुलाकात से थिएटर में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम की भूमिका निभाई। दीप्ति नवल ने अपने निर्देशन की शुरुआत मनीषा कोइराला और अजीत कपूर अभिनीत 2 पैसे की धूप, 4 आने की बारिश से की।
फिल्म ने 2009 के न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हुई। उन्होंने महिलाओं के बारे में एक टीवी धारावाहिक थोड़ा सा आसमान भी लिखा और निर्देशित किया और एक यात्रा शो द पाथ लेस ट्रैवल्ड का निर्माण किया। हिंदी में कविताओं का पहला चयन लम्हा लम्हा 1983 में प्रकाशित हुआ उनका। 2004 में मेपिल लिट ने ब्लैक विंड एंड अदर पोएम्स नामक एक नया संग्रह प्रकाशित किया। नवल 2011 में प्रकाशित लघु कहानियों के संग्रह द मैड तिब्बतन के लेखक भी हैं। दीप्ति नवल एक चित्रकार फोटोग्राफर भी हैं, जिनके नाम कई प्रदर्शनियां हैं। एक चित्रकार के रूप में उनके कार्यों में विवादास्पद प्रेग्नेंट नन भी शामिल है। वह लड़कियों की शिक्षा के लिए अपने दिवंगत साथी की याद में स्थापित विनोद पंडित चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाती हैं। दीप्ति नवल की शादी फिल्म निर्माता प्रकाश झा से हुई थी और दोनों की एक गोद ली हुई बेटी है जिसका नाम है दिशा। बाद में नवल की सगाई पंडित जसराज के भतीजे विनोद पंडित से हुई, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। दीप्ति नवल की फिल्मोग्राफी 1978 जुनून, 1979 में जलियांवाला बाग, 1980 में हम पांच और एक बार फिर, 1981 में चश्मे बद्दूर, 1982 में अंगूर, साथ साथ और श्रीमान श्रीमती, 1983 में रंग बिरंगी एक बार चले आओ, कथा और किसी से ना कहना, 1984 में मोहन जोशी हाजिर हो, कमला कानून क्या करेगा, हे पिपहुर्रे, ये इश्क नहीं आसा, अंधी गली और मृत या जीवित चाहिए, 1985 में दामुल, फासले, टेलीफोन, होली, अनकही, अपना जहां और औरत जोड़ी की जूती नहीं है, 1986 में आशियाना, बेगाना और नसीहत, 1987 में मेरा सुहाग और मिर्च मसाला, 1988 में अभिशप्त शूरवीर और मैं जिंदा हूँ, 1989 में मरही दा दीवा जो कि एक पंजाबी फिल्म और जिस्म का रिश्ता, 1990 घर हो तो ऐसा, 1991 में कन्नड़ फिल्म एक और घर और सौदागर, 1992 में वर्तमान और यलगार, 1994 में बॉलीवुड और मिस्टर आजाद, 1995 में दुश्मनी एक हिंसक प्रेम कहानी, जय विक्रांत और गुड्डू, 1996 में सौतेला भाई, 1998 में संघर्ष, 1999 में कभी पास कभी फेल, 2000 बवंडर, 2002 में लीला और शक्ति, द पावर, 2003 अजीब चक्र, 2004 अनाहत मराठी फिल्म में उन्होंने काम किया। और इसके अलावा उन्होंने रिवाज, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, 2013 महाभारत, कुंती, इन सब में काम किया। औरंगजेब, इनका और सुनो, अमाया, 2014 में यारिया और बैंग बैंग। इस तरह उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और इसके अलावा उन्होंने टेलीविजन पर भी काफी सारा काम किया। 1985 में अपना जहां में किया काम, कहकशाप में किया काम और इसके अलावा उन्होंने 2019 में मेड इन हेवन गायत्री माथुर में अतिथि के रूप में काम किया। 2020 में पवन और पूजा कालरा की आपराधिक न्याय, बंद दरवाजे के पीछे, विज्जी चंद्र संकलन सुरेश रवैया ने किया इसका। तो आज के लिए बॉलीवुड में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार।